बच्चों हम कर रहे हैं फिगर इट आउट, जो पेज नंबर 34 पे गिवन है। 3 क्वेश्चंस है इसमें, आज हम तीनों करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय राइटिंग द टर्म्स इन ईच केस। तो हर एक्सप्रेशन के पहले हम टर्म्स लिखेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए पार्ट देखते हैं। 28 माइनस 7 प्लस 8। तो सबसे पहले हमें पता है टर्म्स आर ऑलवेज एडेड टुगेदर, तो हम इसे लिख लेंगे 28 प्लस माइनस 7 प्लस 8। तो हमारी 3 टर्म्स कौन कौन सी हो गई? 3 टर्म्स हो गई हमारी, एक हो गई 28, दूसरी हो गई हमारी -7 और तीसरी हो गई हमारी 8। अब इनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 28 और -7 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 21 प्लस 8 एज इट इज लिख लेंगे और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 29। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है 39 माइनस 2 इंटू 6 प्लस 11। तो एक बार इसको प्लस के जैसे टर्म्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। -2, तो -2 को हमने लिख लिया प्लस -2 इंटू 6 प्लस 11। अब इसकी अगर हम टर्म्स बनाएंगे तो हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 39, सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारी -2 इंटू 6 और थर्ड टर्म हमारी हो जाएगी 11। इसे सॉल्व करते हैं, पहले टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। 39 प्लस -2 इंटू 6 हो जाएगा -12 प्लस 11। 39 माइनस 12 को जब हम ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 27 प्लस 11, जो कि फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 38। ठीक है, तो टर्म्स को जरूर आप आइडेंटिफाई करके लिखिए कि कैसे हो रहे हैं। सी पार्ट देखते हैं। 40 माइनस 10 प्लस 10 प्लस 10। तो इसे एक बार रीराइट कर लेते हैं। तो आ गया हमारा 40 प्लस -10, बाकी दोनों एज इट इज लिखेंगे क्योंकि प्लस साइन है। टर्म्स लिख लेते हैं। 40, सेकेंड टर्म है -10, थर्ड टर्म है +10 एंड फोर्थ टर्म है +10। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 40 और -10 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30, +10 एज इट इज लिख लेंगे और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 50। डी पार्ट देखते हैं। 48 माइनस 10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। तो 48 प्लस -10 इंटू 2 प्लस 16 डिवाइड बाय 2। तो हमें पता है कि टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड विद अ प्लस साइन। तो -10 प्लस 2 जो है एक टर्म होगी और 16 डिवाइड बाय 2 जो है वो एक अलग टर्म होगी। तो अब हम टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। -10 इंटू 2, तो आंसर आ गया -20 और 16 डिवाइड बाय 2 हो गया 8। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे तो 48 एंड -20 जब ऐड होगा तो आ जाएगा 28 और 8 को एज इट इज लिख लेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 36। क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक लास्ट पार्ट और करते हैं, ई पार्ट। 6 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 इंटू 5। तो इसको रीराइट कर लेते हैं। 6 इंटू 3 प्लस -4 इंटू 8 इंटू 5। यहाँ पे एक टर्म हो गई 6 इंटू 3 और दूसरी टर्म हो गई ये -4 इंटू 8 इंटू 5। तो आंसर आ गया 6 इंटू 3 18 और प्लस दूसरी टर्म का सॉल्व करने पे आएगा -4 इंटू 8 -32 इंटू 5 -160। जब इन्हें हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -142। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 2 देखते हैं। राइट अ स्टोरी और अ सिचुएशन। ठीक है, तो स्टोरी या सिचुएशन लिखनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस जो नीचे दिए हुए हैं उनके लिए, एंड फाइंड देयर वैल्यूज।
तो हमें एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, नंबर 1 हमें स्टोरी लिखनी है या सिचुएशन लिखनी है, एंड नंबर 2 हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। देखते हैं ए पार्ट। ए पार्ट है 89 प्लस 21 माइनस 10। तो हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसके लिए हम क्या स्टोरी लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि सीमा एंड टीना आर टू फ्रेंड्स। सीमा कलेक्टेड 89 flowers and Tina collected 21 flowers for decoration of Teachers Day celebration. तो 89 plus 21. When they reached school, another friend, एक और friend थी, she asked them for some flowers. They gave her 10 flowers from their collection. तो अपने 10 flowers उन्होंने दे दिए उस तीसरी friend को। ठीक है, how many flowers were left with सीमा एंड टीना? तो कितने flowers रह गए अब सीमा और टीना के पास? तो एक्सप्रेशन हो जाएगा 89 प्लस 21 माइनस 10। तो इस एक्सप्रेशन की हम ये स्टोरी लिख सकते हैं। आप अपने आप से भी कोई स्टोरी या सिचुएशन लिख सकते हैं। अगर आपने लिखी है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो वैल्यू होगी 89 प्लस 21 और माइनस 10 को हम लिख देंगे प्लस माइनस 10। टर्म्स हमने बना ली है, तो पहली टर्म हो गई 89, फिर 21 और फिर माइनस 10, और अब इन तीनों टर्म्स को हम ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 89 प्लस 11 और फाइनल वैल्यू आ गई इसकी 100। ठीक है बच्चों, इसी का हम बी पार्ट देखते हैं। एक और एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है 5 इंटू 12 माइनस 6। अब इसकी सिचुएशन या स्टोरी हम देख लेते हैं एक बारी। हमने क्या लिखी कि राहुल ने 5 चॉकलेट्स खरीदी फ्रॉम अ शॉप, और हर चॉकलेट की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ ईच चॉकलेट इज ₹12। तो कॉस्ट ऑफ 5 चॉकलेट्स कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 12। The shopkeeper also gave her a discount of ₹6 on the total cost. तो शॉपकीपर ने ₹6 का डिस्काउंट दे दिया राहुल को ऑन द टोटल कॉस्ट। तो अब क्या एक्सप्रेशन बनेगा? फॉर द टोटल अमाउंट दैट ही हैज टू पे टू द शॉपकीपर। सो टोटल अमाउंट दैट ही हैज टू पे टू द शॉपकीपर विल बी इक्वल टू 5 इंटू 12 माइनस 6, क्योंकि ₹6 उसको डिस्काउंट मिल गया। ठीक है बच्चों, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। 5 इंटू 12 माइनस 6, इनको वैल्यू फॉर्म में लिख लेते हैं। 5 इंटू 12 एक टर्म हो गई, और प्लस माइनस 6 दूसरी टर्म हो गई। अब टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 12 हो गया 60 एंड प्लस माइनस 6, जब इन दोनों इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू आएगी 54। ठीक है बच्चों, एक और पार्ट है इसका, सी पार्ट, लास्ट पार्ट है ये देखते हैं। हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6। तो इसके लिए अब हमें एक स्टोरी लिखनी है। तो स्टोरी क्या लिखी हमने कि सोहेल बॉट 4 पेन्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेन इज ₹9। तो पेन्स के लिए हम टोटल कॉस्ट कितनी लिख सकते हैं? 4 इंटू 9, क्योंकि उसने 4 पेन्स खरीदे और ₹9 हर पेन की कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ पेन्स इज 4 इंटू 9। सिमिलरली उसने 2 पेंसिल्स खरीदी एंड ही ऑल्सो बॉट 2 पेंसिल्स एंड कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज ₹6। तो पेंसिल्स की टोटल कॉस्ट आ गई 2 इंटू 6, और एक्सप्रेशन अब हम लिख लेते हैं। टोटल मनी दैट ही हैज टू pay to the shopkeeper. So money he has to spend to buy these items will be equal to 4 into 9 plus 2 into 6. ठीक है, अब यहाँ पे हम टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 4 इंटू 9 एक टर्म हो गई, 2 इंटू 6 एक और टर्म हो गई। तो पहले हम 4 इंटू 9 को सॉल्व करेंगे, जिसका आएगा वैल्यू 36। 2 इंटू 6 को सॉल्व करेंगे तो 12। अब फाइनली हम इन्हें ऐड करके वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। For each of the following situations, write the expression describing the situation. So you have to write the expression हर situation के लिए, then identify the term and find the value. ठीक है, तो 3 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, हम तीनों को करते हैं। ए पार्ट देखते हैं। Queen Alia gave 100 gold coins to Princess Elsa and 100 to Princess Anna. तो दोनों को उसने 100 गोल्ड कॉइन्स दिए।
प्रिंसेस एल्सा यूज द कॉइन्स टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड डबल्ड हर कॉइन्स। तो प्रिंसेस एल्सा ने अपने कॉइन्स को डबल कर लिया। प्रिंसेस आना बॉट ज्वेलरी एंड हैज ओनली हाफ ऑफ द कॉइन्स लेफ्ट। प्रिंसेस आना ने ज्वेलरी खरीद ली और उसके पास अभी जितने मिले थे उसके हाफ ही गोल्ड कॉइन्स हैं। राइट एन एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग हाउ मेनी गोल्ड कॉइन्स प्रिंसेस एल्सा एंड प्रिंसेस आना हैव टुगेदर। तो आपको एक्सप्रेशन लिखना है। लेट्स स्टार्ट राइटिंग। प्रिंसेस एल्सा का पहले लिखते हैं। प्रिंसेस एल्सा के पास है 2 times what she got, she doubled her coins, तो 2 into 100 हो गए प्रिंसेस एल्सा के पास, प्लस प्रिंसेस आना के पास है हाफ, यानी कि 100 का हाफ हो गया 100/2, तो टुगेदर उनके पास इतने गोल्ड कॉइन्स हैं अभी। ठीक है, तो एक्सप्रेशन ये हो गया और टर्म्स क्या क्या हो गई, 2 into 100 एक टर्म हो गई और 100/2 दूसरी टर्म हो गई। तो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं। 2 into 100 हो गया 200 प्लस 100/2 हो गया 50, सो आपका वैल्यू आ गया 250 कॉइन्स। टुगेदर दे हैव 250 कॉइन्स। बी पार्ट देखते हैं। A metro train ticket between 2 stations is ₹40 for an adult and 20 for a child. ठीक है, what is the total cost of tickets 1 and 2? दो पार्ट्स हैं इसके। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। For 4 adults and 3 children, 4 adults मतलब 4 into 40 and plus 3 children, तो 3 into 20। ठीक है, ये एक्सप्रेशन बन गया। अब इसमें अगर हम टर्म्स देखना चाहते हैं तो टर्म्स हमारी होगी 4 into 40 पहली टर्म और 3 into 20 दूसरी टर्म। अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 4 into 40 हो गया 4 4 ज़ा 16, 160 प्लस 3 2 ज़ा 6 एंड 0 60। इनका टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा 220। ठीक है, सो ₹220। सेकेंड पार्ट देखते हैं बच्चों। दो ग्रुप्स, for 2 groups having 3 adults each, so 2 groups having 3 adults each, यानी कि 2 groups है तो 2 multiply by 3 adult each, हर ग्रुप में 3 adult है तो 3 into 40 हो गया। एक ग्रुप का हो गया 3 into 40 और ऐसे दो ग्रुप हैं तो 2 into 3 into 40। इसमें अगर हमें टर्म करनी है तो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है, तो हम करेंगे ब्रैकेट के हिसाब से सॉल्व कर लेते हैं। 2 into 120 और आंसर आ गया ₹240। ठीक है बच्चों, इसी क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट है। क्वेश्चन है फाइंड द टोटल हाइट ऑफ द विंडो, और एक आपको पिक्चर दी हुई है। बाय राइटिंग द एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप अमंग द मेजरमेंट्स शोन इन द पिक्चर। तो मेजरमेंट्स भी दी हुई हैं। तो ये एक विंडो की पिक्चर है, इसमें हमें टोटल हाइट निकालनी है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरी हाइट निकालनी है विंडो की। तो एक्सप्रेशन क्या होगा, टोटल हाइट ऑफ द विंडो विल बी इक्वल टू 2 times द बॉर्डर, क्योंकि बॉर्डर ऊपर भी है और ये बॉर्डर ऊपर भी है और बॉर्डर नीचे भी है, तो हाइट में 2 बार ही होगा। तो 2 times द बॉर्डर प्लस हाउ मेनी टाइम्स इज ग्रिल देयर, काउंट कर लेते हैं ग्रिल कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6 times ग्रिल, और जो गैप है ग्रिल्स के बीच में वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7 times द गैप। ठीक है, अब हम मेजरमेंट्स लिख लेते हैं इनके। 2 into बॉर्डर है 3 का, तो 2 into 3 हो गया, प्लस 6 into ग्रिल है 2 की, तो 6 into 2 हो गया, प्लस 7 into गैप है 5 का। ठीक है, अब इनमें टर्म्स देखनी है हमें, तो हम टर्म्स कर सकते हैं। 2 into 3 फर्स्ट टर्म, 6 into 2 सेकेंड टर्म और 7 into 5 थर्ड टर्म हो जाएगी। अब इन तीनों टर्म्स को इंडिविजुअली पहले सॉल्व कर लो, तो 6 + 12 + 7 5 ज़ा 35। इन सबको अगर हम एक साथ टोटल करेंगे तो आ जाएगा 18 + 35 और आंसर आ जाएगा हमारा 53 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों,
आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया है तो कमेंट करके मुझे बताएं या टिक करके मुझे भेजें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप क्लास 7 मैथ्स की पूरी तैयारी ऐसे ही आसान तरीके से मेरे साथ करना चाहते हैं तो मैथ्स मैम अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। टेक केयर।